मोस्ले का जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसका आधार क्या था? इसका आधार क्या था? तो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक। ठीक है, क्या था इसका आधार? बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक का मतलब है कि बढ़ती हुई परमाणु संख्या। ठीक है, तो बढ़ती हुई परमाणु संख्या के आधार पर ही हमारा क्या था, इन्होंने जो है एक नया आवर्त सारणी तैयार किया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोस्ले का आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। इसको जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया, तो परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में जो है तत्वों को सजाया गया। हमारा जैसे सोडियम तत्व है, ठीक है, कौन सा तत्व है हमारा? सोडियम तत्व है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। तो जब इसका परमाणु संख्या 11 होता है तो इसको अगर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं जब इसका, ठीक है, तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, तो अब देखते क्या है हम लोग कि ये अंतिम कक्षा में इसका कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमारा अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वह हमारा जो है प्रदर्शित करता है वर्ग संख्या को। किसको प्रदर्शित करता है? वर्ग संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर होता है वर्ग की संख्या। अब देखो ये कक्षा है, K, L, M, N, ये सब क्या है हमारा? कक्षा है। तो कक्षा संख्या जो है ना, वह प्रदर्शित करता है आवर्त की संख्या को। किसको प्रदर्शित करता है? आवर्त की संख्या को प्रदर्शित करता है। यानी जितने नंबर के कक्षा होंगे उतने नंबर के आवर्त में वह तत्व होगा, जितना उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा उतने नंबर वर्ग में होगा, है ना। तो मोस्ले ने अपने आवर्त सारणी में कुल वर्ग कितने बताए? 18। ठीक है, इनके आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या यानी उदग्र कतारों की संख्या कितनी है? 18। उदग्र कतारों की संख्या 18 है और आवर्त की जो संख्या है वह कितनी है? 7 है। यानी 36 कतार जिसको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? 36 कतार। तो 36 कतारों की संख्या कितनी है? 7। तो 7 है और जो है वर्गों की संख्या कितनी है? 18 है। इनके अलावा एक हमारा जो है शून्य वर्ग भी है। क्या बोलते हैं इसको? शून्य वर्ग। और इस शून्य वर्ग में हमारा किसको रखा गया है? तो निष्क्रिय गैस को रखा गया है। ठीक है, किसको रखा गया है? निष्क्रिय गैस को रखा गया जिसकी संख्या 6 है। ठीक है, निष्क्रिय गैस की संख्या कितनी है? 6 है ना। तो कुल मिलाकर के हमारा निष्क्रिय गैस की संख्या 6 हो गया। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए सोडियम को अगर हम देखें कि यह हमारा जो है किस प्रकार के जो है वर्ग में और किस प्रकार के आवर्त में यह स्थित है, तो हम देख सकते हैं। कक्षा संख्या गिनेंगे पहला इसका, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी यह जो है आवर्त 3 में है। कहां पे हमारा आवर्त? ठीक है, और अगर पूछा जाए वर्ग की संख्या बताएं तो वर्ग संख्या क्या है हमारा? 1 नंबर वर्ग में है ना। आवर्त संख्या 3 के 1 नंबर वर्ग में, जैसा कि यहाँ देख सकते हो आवर्त संख्या 3, 1 2 3 का पहला वाला देखो है ना सोडियम। उसी प्रकार से अगर हम किसी भी तत्व का, जैसे मान लो पोटेशियम की अगर बात करते हैं, पोटेशियम परमाणु संख्या कितना होता है? 19 होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले करेंगे 2 8 8 और 1। ठीक है, तो 8 2 10 8 18 ये कितना हो गया? 19 हो गया। और देखो कक्षा संख्या K, L, M और M, तो M ये हो गया कक्षा संख्या। अभी बताए थे हम कक्षा संख्या बराबर आवर्त संख्या, है ना। आवर्त संख्या ये कितने नंबर का कक्षा है? 4 नंबर का कक्षा है, मतलब चौथे आवर्त में मिलेगा। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है ना। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है हमारा? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है। इसका मतलब वर्ग संख्या बराबर क्या होगा? वर्ग संख्या बराबर 1, यानी कि ये चौथे आवर्त के पहले वर्ग में स्थित है। देख लो चौथा आवर्त, काउंटिंग करो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आवर्त का कितना नंबर में? पहला नंबर में ना। ये पोटेशियम है ना यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम किसी को भी ढूंढ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं आर्गन की, थोड़ा आर्गन के बारे में भी देख लेते हैं, है ना। आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर किया जाए तो 2 8 और 8 होता है। देख लो इसका कक्षा कितना है? K, L, M, तीसरे नंबर का कक्षा है, मतलब आवर्त संख्या कितना मिलेगा तुमको? आवर्त संख्या 3 मिलेगा। इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। अर्थात जो है वर्ग की संख्या कितना हो जाएगा इसका? वर्ग की संख्या हमारा जो है 8, यानी शून्य वर्ग मिलेगा हमको। ठीक है, जिस भी किसी तत्व के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है वो हमें शून्य वर्ग में मिलता है। कहां पर मिलता है? शून्य वर्ग में। देखो पहला, हाँ निष्क्रिय गैस है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे आवर्त के शून्य वर्ग में देखो, पहला, दूसरा, तीसरा आवर्त का शून्य वर्ग। यहाँ देखो आर्गन है ना। ठीक है,
तो इस प्रकार हम किसी को भी ढूंढ सकते हैं। हमारा कैल्शियम लेगी, चलो कैल्शियम ही लेते हैं। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। चलो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। 2 8 8 और 2 आएगा हमारा। ठीक है, देखो पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा और ये हो गया हमारा चौथा कक्षा। तो इसका कक्षा संख्या 4 है, तो आवर्त संख्या कितना होगा? आवर्त संख्या 4 होगा। ठीक है, आवर्त संख्या कितना होगा? 4। अभी बताया ना, कक्षा संख्या बराबर आवर्त की संख्या, है ना। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर वर्ग की संख्या। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है? वर्ग की संख्या होता है। ठीक है, तो यह देखो तुम्हारा 4 नंबर आवर्त के 2 नंबर वर्ग में मिल जाएगा। देखो 1 2 3 4 नंबर आवर्त के पहला दूसरा में कैल्शियम है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी तत्व को अपने आवर्त सारणी में ढूंढ सकते हैं। ठीक है।